जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस में अभी एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया कि इंडियन डेलीगेशन जल्दी ही लंदन जाने वाला है फॉर एफटीए टॉक्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स के लिए इंडियन डेलीगेशन लंदन जाने वाला है। नंबर वन, लंदन कौन सी रिवर पे है? मैं बहुत बार आपको रिवाइज करा चुका हूँ, थेम्स रिवर पर। ओके, अब इस पूरे आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट था? दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आप सबको पता है लोकसभा के इलेक्शंस जल्दी होने वाले हैं। हर 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं एंड जो मोड होता है दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट इलेक्शन। दैट मींस यहाँ पर जो भी 18 साल से ऊपर है वो डायरेक्टली यहाँ पर वोट करेगा। ठीक है। ओके, वहीं अगर हम बात कर लें राज्यसभा की तो वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं एंड ये हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एंड उसके बाद न्यू मेंबर्स इसमें आ जाते हैं। अगर टर्म की बात करें तो राज्यसभा की मेंबर की टर्म होती है 6 इयर्स, वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो होती है 5 इयर्स। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आपको कि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे एंड राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब the visit is crucial as the date for the general elections expected to be announced in less than a month। एक मंथ के अंदर अंदर अब डेट्स आने वाली हैं, इसलिए जिस दिन इलेक्शन कमीशन यहाँ पर डेट अनाउंस कर देगा, फॉर एग्जांपल कोई भी डेट आती है कि 16 मार्च को उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि जनरल इलेक्शंस कब से होने वाले हैं, उस दिन से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लग जाता है एंड ड्यूरिंग दिस फेज कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं पार्टी पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान क्या क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाती है बाय द इलेक्शन कमीशन। ओके, it lays down the rules that governs what political parties are allowed to do and what they cannot। क्या पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। आपने देखा इस बार भी जो लास्ट बजट होता है दैट इज कॉल्ड अ इंटरिम बजट। मैंने आपको बताया भी था कि इंटरिम बजट में कोई भी न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं लाती है सो दैट कोई भी वोटर को वो इन्फ्लुएंस ना कर सके। ओके, इट इंक्लूड्स द गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर एक्टिविटीज जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शंस। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ गाइडलाइंस को इशू करता है। अगर हम बात करें कि एट प्रेजेंट कितनी नेशनल पार्टीज हैं तो टोटल इज 6। बट दीज रूल्स डज नॉट अप्लाई टू द पॉलिटिकल स्पीचेस। जो आप पॉलिटिकल स्पीच देंगे उन पे नहीं लगेगा। पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, पोर्टफोलियोज, रैलीज, जनरल कंडक्ट एंड इवन कंटेंट ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो, इनके ऊपर ये रूल्स नहीं लगेंगे। ओके, सबसे पहले कब यूज किया ये आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस थे केरला में 1960, यहाँ पर एमसीसी को यहाँ पर इफेक्ट दिया गया। इट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन 1979। 1979 में यहाँ पर आता है ये फॉर्मली टू रेगुलेट द पार्टी इन पावर फ्रॉम गेनिंग अनड्यू एडवांटेज। जो भी अभी पार्टी पावर में है, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी है सेंटर में, तो उनको अनड्यू एडवांटेज ना मिले तो यहाँ पर इसलिए एमसीसी ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लेकर आती है। वर्थ मेंशनिंग, जो पार्टी अभी पावर में है, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी पावर में है, शुड अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। जो पब्लिक का पैसा है उसकी कॉस्ट पर उसको यूज करके वो कोई भी एडवर्टीजमेंट ना दे या फिर मास मीडिया को यूज ना करे या फिर पब्लिसिटी के लिए, प्रोपोगेंडा के लिए कि वो इलेक्शंस जीत जाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको ये अवॉइड करना है कि पब्लिक मनी को आपको यूज नहीं करना है फॉर दीज पर्पसेस। Okay, it should also ensure that the public place, such as the Maidan and the facilities as helipads, are provided to opposition parties at par with the party in power। भाई ये नहीं है कि अभी बीजेपी खाली पावर में है तो उन्हीं को यहाँ पर फैसिलिटीज मिलेंगी, जो ऑपोजिशन होगा उसको भी यहाँ पर एट पार कुछ ना कुछ यहाँ पे सेम चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राउंड है वहां पे आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, कैंपेनिंग करने के लिए आए, तो ये नहीं है कि ये अब किसी ऑपोजिशन पार्टी को नहीं मिलेगा, ऑपोजिशन पार्टी भी सेम ग्राउंड को यूज कर सकती है, एट पार रखा जाएगा। ओके, एनी फॉर्म ऑफ ब्राइबिंग, इंटिमिडेटिंग ऑफ वोटर्स इज बेयर्ड अंडर द एमसीसी। आप किसी को डरा नहीं सकते, ब्राइब नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, होल्डिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक मीटिंग 2 days बिफोर द एंड ऑफ द पोल इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। दिस 48 hours period is known as
इलेक्शन साइलेंस, जब लास्ट के 2 दिन बच जाएंगे उसको कहा जाता है इलेक्शन साइलेंस। ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पर कि ड्यूरिंग द लास्ट 48 आवर्स आप सभी चीजें यहाँ पे प्रोहिबिट कर देंगे। ओके, इलेक्शन कमीशन इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ एमसीसी इन पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में भी मैंने आपको कराया था। फ्री का मतलब क्या है, यहाँ पर सभी पार्टी को इक्वल राइट है, ठीक है, आपके पास इक्वल राइट है यहाँ पे चूज करने का। एंड द फेयर इलेक्शन, दैट मींस सबको भाई विन करने के लिए इक्वल चांस मिलना चाहिए। इसलिए आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था कि भाई किसी एक पार्टी को ज्यादा फंडिंग मिले हो रही हो, एनोनिमस तो है ही है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था, ठीक है। ओके, यहीं से आपके लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, राइट टू वोट, जिसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला गया है। ओके, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, दिस कंडक्ट इज इन्फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। जिस दिन यहाँ पर इलेक्शन शेड्यूल यहाँ पे अनाउंस करेंगे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस दिन से ही ये लग जाएगा। कब तक, जब तक इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर लोकसभा के अगर इलेक्शंस हैं तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में लगेगा कि पूरी कंट्री में लग जाएगा, उस दौरान पूरी की पूरी कंट्री में यहाँ पर वो कोड लग जाएगा। बट अगर किसी विधानसभा के स्टेट के हैं तो खाली उसी स्टेट में आप देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। अगर कहीं बाई इलेक्शंस हो रही हैं, बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से कोई एक एमएलए आ रहा है, विधानसभा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसकी डेथ हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चून ना हो, फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गई, ठीक है। तो अब इस दौरान अगर 5 इयर्स की टर्म होती है, अगर ये सेकेंड ईयर में हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो अभी 3 साल और पड़े हैं, तो उस दौरान उस सीट के ऊपर बाय इलेक्शंस करवाए जाएंगे। बट अगर लास्ट का 1 साल ही बचा है तो यहाँ पर ये जनरली कहा जाता है कि उस दौरान इलेक्शन कंडक्ट नहीं किए जाते, इसको कहा जाता है बाय इलेक्शंस। ओके, सो एमसीसी उस दौरान बाय इलेक्शंस होगा तो एक पर्टिकुलर सीट के ऊपर होगा, तो उस कंसर्न्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर ही यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। आई होप बाय इलेक्शंस इज क्लियर टू यू कि बाय इलेक्शंस तब होगा जब कोई सीट वहां पर खाली हो गई है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2 जगह से लड़े, वडोदरा से, ठीक है, एंड वाराणसी से, बट सीट एक ही रख सकते हैं। दैट मींस वडोदरा की सीट उन्होंने खाली करी, अब ये खाली हुई है तो इस पे क्या होगा, बाय इलेक्शंस। डन। या फिर मान लो कि कोई एमएलए है, अब वो एमपी बन रहा है, दैट मींस वो पार्लियामेंट में चला गया, तो एमएलए की सीट खाली होगी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहां पर बाय इलेक्शंस होगा। डेथ हो गई तो बाय इलेक्शंस, बट लास्ट का अगर 1 साल ही बचा है तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कहता है कि उस दौरान इलेक्शंस को यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्शन के साथ ही करवा दिया जाए। अब ये इंपॉर्टेंट है, एमसीसी लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, बट जो इसके अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं कुछ कुछ, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फोर्स किए जा सकते हैं थ्रू द आईपीसी। अब जो सब नाम चेंज हो चुके हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 73 एंड आरपी एक्ट 1951, ठीक है। तो ये 15 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बिकॉज जल्दी ही मार्च के महीने में आई होप, बिकॉज इस पे लिखा भी हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर जल्दी ही यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लगने वाला है। सो आई होप आपको ये पूरे का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि इस आर्टिकल से कौन सा कीवर्ड हमें कैच करना था अपने एग्जाम के लिए। सो विद दीज वर्ड आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।